देखिए हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, पूरा सॉल्व करवा दिया जाएगा। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहले अच्छे से इसे समझ लेते हैं करना क्या है। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। हमें बताना है कि ये संख्याएं ये इतनी और ये संख्या पूरी क्या भाज्य संख्या है दोनों। तो देखिए इस वाली संख्या में आप देखिए 7 11 और 13 है, लेकिन ये सभी 7 11 और 13 क्या होती है अभाज्य होती है। लेकिन हमें सिद्ध करना है, हमें इसकी व्याख्या करना कि ये पूरी संख्या क्या है भाज्य संख्या है और ये संख्या भी भाज्य संख्या। हमें क्या करना व्याख्या करना है इसकी। तो देखिए हम लोग हल करेंगे, अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल ही सरल है और कोई कठिनाई नहीं है, आराम से देखिएगा बस। देखिए हल पहले हम पहली संख्या उतार लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखिए इसका एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये है, तो इधर भी 13 है इधर भी 13 है, तो 13 हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो इधर बचेगा 7 और गुणा 11। यहाँ देखिए एक भी बचा क्योंकि 13 कॉमन हो गया, तो 11 गुणे यदि एक करेंगे तो 11 बचोगे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं उसे को। अब देखिए यहाँ क्या प्लस लगा दिया और इधर 13 हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा एक बचा, तो एक रख दिए। फिर देखिए क्या करेंगे 13 और इसे क्या कर लिए 11 7 और 11 का क्या कर दिए गुणा कर दिए और प्लस एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 11 का गुणा करेंगे तो 11 सत्ते क्या होगा 77 और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 78। तो देखिए ये जो संख्या है तो ये संख्या क्या है एक भाज्य संख्या। ये क्या है भाज्य संख्या। जैसे 13 और ये जो 78 है, तो देखिए ये पूरी जो भी संख्या है तो ये क्या भाज्य संख्या, यदि इनका आपस में गुणा करें तो संख्या पूरी तरह क्या 13 से भी विभाजित होगी और देखिए यहाँ 2 से भी विभाजित हो रही कई सारी संख्याओं से। मतलब यह एक हमें ये नहीं देखना किससे विभाजित, मतलब अपने अलावा किसी और से यदि कोई भी संख्या विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसी कोई भी संख्या जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये देखिए 13 से भी विभाजित होगी जब इसे सॉल्व कर लेंगे और क्या 2 से भी होगी 78 ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, तो ये मतलब क्या है जब विभाजित हो रही है संख्याओं से, मतलब यह एक क्या भाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे जो कि एक भाज्य संख्या है। अतः कौन है जो कि भाज्य संख्या, तो मतलब ये वाली 13 गुणे 78 ये क्या है भाज्य संख्या है। अतः ये किसका सॉल्व आया है इस संख्या का। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या यह भी क्या है एक भाज्य संख्या है या होगी। ठीक है, इतना हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसका दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा उतारते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए इसके भी दो पक्ष हैं इसके देखिए कौन कौन से दो पक्ष हैं, तो इधर देख लीजिए। एक पक्ष ये पूरा हो गया गुणित वाला है, एक क्या है प्लस लगा के 5 लिखा, ये इस पक्ष में भी देखिए 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 इधर भी कॉमन करेंगे। जैसे कॉमन कर लेते यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 6। यहाँ देखिए 5 की जगह एक बचेगा क्योंकि कॉमन की, इधर भी एक बचेगा यहाँ भी एक, तो यदि 6 गुणे 5 एक करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, इस कारण ये वाला एक नहीं लिख रहे हैं। गुणे में क्या लिखेंगे फिर 4 क्योंकि 5 कॉमन आ गया, फिर 3 फिर 2 और फिर गुणे में
1 और फिर प्लस। प्लस करने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस। तो जब इसका जो ये है तो प्लस किए, ये 5 कॉमन आ गए थे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 1 बचा, इतना हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ किए ले रहे हैं, फिर इनका हम लोग क्या है 5 उसी प्रकार कॉमन रखेंगे और यहाँ देखिए इनका गुणा करेंगे। तो 7 6 क्या हो जाएगा 42, 42 और 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो 42 और 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 चौको क्या 16 और 4 चौको क्या हो गया 16, 2 4 को 8 मतलब 168 हो गया। फिर 168 में क्या है, ये 3 का गुणा करेंगे, 2 का तो 2 3 6 है और 168 गुणे क्या हो जाएगा 168 गुणे 6 और प्लस में 1। इनका देखो 3 दूनी 6 और 6 कम 6 तो इधर हो गया। फिर देखिए यहाँ 5, इनका 6 क्या हो जाएगा 48, 6 6 36 और 4 40 की 0 और 6 1 के 6 और 6 4 क्या हो जाएगा 10 और प्लस में क्या है 1। अब देखिए ये संख्या पूरी क्या हो गई, देखिए 1008 ये है, एक जुड़ जाएगा 1009। अब देखिए ये जो संख्या है तो ये संख्या भी देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए 5 है ना कॉमन है, मतलब गुणे में है, मतलब ये संख्या 5 से तो विभाजित होगी ही। और कोई भी संख्या जब इसका गुणा कर लेंगे तो 5 से तो निश्चित विभाजित होगी भी और अन्य से भी विभाजित हो है। तो देखिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यदि कोई भी संख्या अपने अलावा किसी अन्य से विभाजित है तो हम लोग इसे क्या कह देंगे, यह भी एक क्या है भाज्य संख्या। तो यहाँ लिख देंगे जो कि एक भाज्य संख्या है। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भी भाज्य संख्या है या होगी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होगी ऐसा। तो देखिए इसका आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों संख्याओं को हमें भाज्य सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों संख्या क्या भाज्य संख्या है, इतना ही इसका आंसर है ये परफेक्ट। अब देखिए उस सवाल को हम लोग देखते हैं 7वें को। तो देखिए 7वें में क्या लिखा गया, इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना आपको तभी समझ में, इसमें इतना बड़ा है बस है, इसका थ्योरी बस बड़ा है, सॉल्व बड़ा नहीं है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। तो पढ़े समझ बस लेना कह क्या रहा क्वेश्चन, तो समझिएगा पहले। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई देखिए खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई भी देखिए खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक क्या है वृत्ताकार, मतलब ऐसे ऐसे क्या है वृत्त के आकार का एक क्या है पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए ये कोई मैदान है और ये कोई यहां से ये जो है तो ये मतलब ये कोई रास्ता है, ये ठीक है। तो इस रास्ते के जैसे यहां से सोनिया चालू करती थी, यहां से यहां तक आने में उसे कितना लगता है 18 मिनट और रवि को इसका एक पूरा चक्कर लगाने में कितने लगते हैं 12 मिनट। तो हमें ये बताना है कि यदि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में प्रारंभ करके चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। समझिए देखिए एक क्या खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्त के आकार का क्या है रास्ता है, बिल्कुल क्या है गोल, एक वृत्त के आकार का रास्ता है उस रास्ते में एक चक्कर लगाने, मतलब यहाँ एक चक्कर लगाने में, इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है, तो सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को क्या लगते हैं 12 मिनट। तो समझिएगा जो सोनिया है तो उसे एक चक्कर लगाने में
तो कितने लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर, मान लेते हैं कि वो वाला स्थान क्या है, ये यहां से माना शुरू करते हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब यदि सोनिया इस तरफ जा रही है तो रवि भी इसी तरफ जा रहा है। तो जब जा रहे हैं तो वो जैसे यहां से एक साथ चालू करते हैं, तो जब एक साथ चालू करते हैं तो उसके बाद जब एक साथ वो लोग चालू करते हैं तो वो लोग पुनः जैसे यहां से चालू किए तो पुनः यहाँ पर एक साथ कब मिलेंगे, इसी बिंदु पर। तो देखिए पता करते हैं थोड़ा सा, ऐसे ही फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे सोनिया यहाँ से गई, यहाँ आएगी 18 मिनट में, फिर सोनिया गई, जैसे एक चक्कर लग गया, फिर दूसरे चक्कर में गई, तो जब दूसरा चक्कर पूर्ण करेगी तब उसे क्या हो जाएंगे 36 मिनट। ठीक इसी प्रकार जब रवि यहाँ से एक चक्कर जैसे लगा के आएगा तो कितना लगेगा रवि को, ये सोनिया का है। फिर जब रवि यहाँ से जाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो कितना लगेगा 12 मिनट। फिर रवि यदि यहाँ से फिर दूसरा चक्कर लगाया तो कितना लग जाएगा 24 मिनट। फिर यदि रवि फिर तीसरा चक्कर लगाएगा तो कितना लग जाएगा 36 मिनट। तो मतलब ये जब 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी तब ये एक साथ मिलेंगे। मतलब क्या है 36 मिनट बाद वो क्या है प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे यहाँ पर। यदि समझ में आया हो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सरल है, छोटा सा ही है। अब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है, केवल थोड़ा सा कर बस लेना है। तो देखिए यहां लिख देते हैं वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय कितना, तो सोनिया को कितना लगा है 18, यहाँ लिख देना 18 मिनट। फिर इसी प्रकार रवि के लिए लिख देंगे कि रवि को लगा समय, रवि को कितना लगा है, तो देखिए रवि को कितना समय लगा है, तो यहाँ लिख देंगे 12। अभी यदि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः उस बिंदु पर कब मिलेंगे, कितनी देर बाद। तो देखिए ये जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों का क्या है, तो अधिकतम वैल्यू है, मतलब इसका क्या हम लोग एक तरह से हम लोग निकाल लेंगे इन दोनों को कितना अधिकतम समय लगेगा दोनों को एक साथ मिलने में। अधिकतम नहीं, मतलब क्या है पहली बार जैसे एक बार गए साथ में, फिर दूसरी बार वो लोग कब मिलेंगे, पुनः कब मिलेंगे। अधिकतम तो कई बार मिलेंगे लेकिन पुनः कब मिलेंगे, एक बार जैसे चालू किए यहाँ से चलना, फिर दोबारा कब मिलेंगे वो लोग, तो दोबारा कब मिलेंगे कितनी देर बाद, तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे। तो इन दोनों के जो भी समय लग रहा है उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इसे देखिए मिटा देते हैं थोड़ा, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पुनः मिलेंगे, दोनों पुनः मिलेंगे, कब मिलेंगे कितनी देर बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे तो यहाँ लिख देंगे दोनों को अलग अलग चक्कर लगाने में लगे समय का एलसीएम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे सीधा भी आप लिख सकते हैं 18 और 12 का एलसीएम।
तो यदि आप यहाँ से लिखें कि दोनों को अलग अलग चक्कर लगाने में जो भी समय लगा उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम। एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। 18 के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, बार गुणनखंड। देखिए 2 नंबर 18 होता 2 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 3। 12 का देखिए कर लेते हैं, तो 12 क्या होता है 2 और गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ 3। 2 2 नहीं 4 4 नहीं 12। फिर देखिए इनका जो एलसीएम निकलेगा दोनों का, किसका 18 और 12 लिख दीजिए, चाहे 12 और 18 की बात है। 18 और 12 दोनों का जो एलसीएम निकलेगा तो कितना निकलेगा, तो देखिए इसमें पहले कॉमन वैल्यू ढूंढ लेते हैं, ये है। फिर इसके देखिए ये कॉमन वैल्यू, मतलब यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, कॉमन है, तो ये पे लिख देते हैं। जो कॉमन वैल्यू उसे एक बार लिखेंगे और बाकी सभी, तो देखिए 2 भी लिख दिए, इस 2 को भी लिख देते हैं। ये दोनों 3 जो मैच करते हैं उनके बदले भी एक 3 लिख देते हैं। फिर एक 3 और शेष है तो उसे भी लिख देते हैं। तो देखिए इनका गुणा कर देंगे, तो देखिए कितना आया, तो यहाँ 2 2 4 4 3 12 12 3 क्या हो जाएगा 36। अतः देखिए जो 36 आया है ना, तो 18 मिनट और 12 मिनट दोनों का हम लोग क्या निकाले हैं एलसीएम, तो उसका आया है 36 मिनट। मतलब ये है कि वो दोनों पुनः एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, अतः यहाँ से लिख देते हैं। अतः सोनिया और रवि छत्तीस मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर तो देखिए यहाँ पूछा था प्रश्न में कि अब वो दोनों कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद वो पुनः दोनों क्या है प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए इसे ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए इसका थ्योरी बस बड़ा, सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, केवल इतना बस समझना कि दोनों एक वृत्ताकार क्या पथ के चक्कर लगा रहे हैं। एक जो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो ठीक है दोनों जब एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो दोनों पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, तो दोनों का 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना। जो एलसीएम आता है 18 और 12 का एलसीएम कितना आया 36, तो आता है दोनों क्या 36 मिनट बाद क्या है पुनः उसी प्रारंभिक क्या है स्थान पर मिलेंगे। ओके, इतना ही है और ये प्रश्नावली समाप्त है, क्योंकि इसमें 7वें प्रश्न तक ही है और ये पूरी तरह से समाप्त है। इसके बाद हम लोग क्या है प्रश्नावली 1.2 देखेंगे और इसमें कोई भी सवाल है जो आपसे ना बन रहा हो, सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत हो आप बता दीजिएगा, दोबारा क्या है करवा दिया जाएगा, उन्हें सभी को सॉल्व करवा दिया जाएगा जो भी आप लोगों से नहीं बन रहे। धन्यवाद।